दोस्तों, मैं आपका अपना सुभाष गोयल फिर से हाजिर हूँ आपका प्यारा सा शो लेकर के, सुभाष गोयल हेल्थ शो। जैसे कि आप सब जानते हो कि इस शो के अंदर आपकी सेहत को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट बताने की कोशिश की जाती है। और इस शो के अंदर हर बार हम किसी न किसी दिग्गज कलाकार को जरूर बुलाते हैं जिन पर देश गर्व करता है, और हम भी उन पर बहुत गर्व करते हैं क्योंकि वो जो जानकारियां रखते हैं वो शायद आम लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि वो अपने हर करैक्टर में घुस करके काम करते हैं। उनको बारीकियां पता है ज़िंदगी की, तभी उनको बुला करके उनसे बातें करते हैं। आज फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम सुभाष गोयल हेल्थ शो में हमारे साथ रहेंगी आपके अपने हरमन प्यारे शो कपिल शर्मा शो की बुआ जी, मैडम उपासना सिंह। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आप हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो के लिए हमेशा जब भी हम याद करेंगे आप आते रहेंगे। आपको पता है कि जब भी आप मुझे फ़ोन करते हैं मैं इमीडिएटली आ जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोयल साहब, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ ना तो बहुत कुछ सीख के जाती हूँ जी। और क्योंकि मैं आपसे मिल के जाती हूँ, ये लोगों को पता है कि मैं आपको जानती हूँ, तो मुझे बहुत से कॉल्स आते हैं। तो मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे कई लोगों ने ये कहा कि आजकल जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो घर घर में है। हाँ। हर घर में किसी न किसी सदस्य को शुगर की बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि गोयल साहब से ये पूछना कि अगर हमें दवाई नहीं खानी तो क्या हमारी किचन में, हमारे घर में कोई ऐसे नुस्खे हो सकते हैं कि हमें दवाई ना खानी पड़े, या अगर हम दवाई खाएं तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। जी, इसके बारे में बताइए। एक बात तो मैडम क्लियर है कि सबसे पहले हम लोगों को अपनी जो रसोई थी उसको किचन बना दिया, उसको किचन से फिर रसोई बनाना पड़ेगा। मतलब जो रसोई है जी। वो एक हमारी परंपरा है, हमारा परिवार है, परंपरा है, जिसमें हम अपने परिवार की अच्छी सेहत के लिए भोजन बनाते हैं। बिल्कुल। और जब से उस रसोई घर को किचन बना दिया गया, किचन मतलब उसके अंदर मॉड्यूलर चीज़ें हो गई, उसके अंदर जो नेचुरल डाइट थी जैसे दूध दही मक्खन थे, वहाँ पे अननेचुरल जैसे जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन चीज़ों ने जगह बना ली है। जी। और जैसे हमारे होता था कि हमने उसके अंदर जीरा अजवाइन सौंफ ऐसी ओरिजिनल चीज़ें, बादाम पिस्ता पिस्ता सब रखा होता था। देसी घी घर का बनाते थे लोग अपनी घर में, तो वो होती थी अपनी रसोई जो रस से भरी होती थी। बिल्कुल सही और कहा अब उसको हमने बना दिया किचन, और जब से वो किचन बना है तब से वो हो गया किच 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 किच, उसमें स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या होता है, किच किच तो पेट में कीचड़ पैदा कर दिया। क्या हुआ कि अब हमें ये नहीं पता कि हमारा बर्तन धोने के बाद उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है। पहले तो जो जमाना था ऐसे होता था कि जब कोई लड़की को देखने आता था परिवार रिश्ते के लिए, अगर उनके घर में जो बर्तन धोने के बाद सीधे पड़े होते थे तो रिश्ता वापस चला जाता था। अच्छा। कि इनको इतनी अकल नहीं है कि बर्तन को उल्टा रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई कीटाणु जरासीम ना गिर जाए। मतलब इतनी हाइजीनिक का ख्याल रखते थे लोग। बिल्कुल। तो बात है कि अब डायबिटीज तो क्या, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैंने अपने ऑफिस में बना रखा है, जैसे लोग इंडिया का नक्शा बनाते हैं, कोई अपनी स्टेट का बनाते हैं, तो मैंने भारत माता का नक्शा बनाया हुआ है जी। उसको हम कहते हैं भारत माता। क्यों कहते हैं कि हम समझते हैं कि हम इसकी संतान हैं, भारत की। बिल्कुल हैं जी। तो जिसकी हम संतान है वो हमारी माता पिता है। तो उसको नक्शा बनाने के बाद हमने उसके अंदर बनाए हार्ट ब्रेन लीवर सब चीज़ें उसके अंदर देखी। तो अब देख रहे हैं कि उसका लीवर फैटी हो रहा है, कहीं देख रहे हैं कि उसका ब्रेन वीक हो रहा है, कहीं देख रहे हैं कि उसकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है, कहीं देख रहे हैं कि किडनी में पथरियां भरी पड़ी हैं, पित्ते में पथरियां भरी पड़ी हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि उसका जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला पार्ट है वो है लीवर, और लीवर के साथ जुड़ा हुआ है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो वहाँ पे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और शुगर को कंट्रोल रखता है, वो एक ग्रंथि है, वो वीक हो रही है। और हर घर में आपने जैसे बोला कि एक सदस्य डायबिटीज से परेशान है, एक तो क्या आजकल दो दो भी हो गए हैं। मतलब वैसे तो घर के अंदर सदस्य कितने हैं आजकल, 3 या 4 या 5, उनमें से 2 हो जाएं तो मान लो कि हमारा आधा भारत जो है वो डायबिटीज से परेशान है जी। और आधा परेशान है, आधे को पता नहीं है कि है कि नहीं है।
टेस्ट नहीं, किन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं टेस्ट क्या होते हैं। उनको तो यही चिंता है सुबह से रात तक की रोटी कहाँ से मिलेगी खाने को। सही कहा। ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो हमेशा से एक ही चीज पे रहता है कि शुगर हो गई है, उसको स्ट्रेस आ जाता है और वो तरह तरह की दवाइयाँ खाता है और दवाइयाँ खाने से उसको बड़े साइड इफेक्ट होते हैं जी। तो उसके लिए रसोई घर बहुत मदद करता है मैडम। क्या दवाइयों के बगैर रसोई घर के ही नुस्खों के साथ डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है? हाँ, अगर आपकी तरह सारे लोग इतनी जल्दी बात मान लें, किचन को रसोई कहने लग जाएं, तो बहुत जल्दी सुधार होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसको सबसे पहली परेशानी तो ये होती है कि जब उसको डायबिटीज़ होती है उसको कहा जाता है मीठा छोड़ दो। हाँ। वो जब मीठा छोड़ दो कहा जाता है, उसको ये नहीं बताया जाता कि भाई सिर्फ चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़नी है। गुड़ खा सकता है तू, शक्कर खा सकता है, जा बूरे वाली देसी जो खांड होती है वो खा सकता है, और उसको बता दिया ब्राउन शुगर खा, वो तो उससे भी घातक है ना। वो सब प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेस कोई भी शुगर है वो नुकसान करेगी। नेचुरल जो शुगर है, जैसे मान लो फ्रूट है, कोई भी फ्रूट है, एप्पल है, बनाना है और अंगूर है, चीकू है, जो भी ये फ्रूट है, मीठे कितने हैं, लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ऐसा तो कहा जाता है, डॉक्टर्स तो ऐसा कहते हैं कि अंगूर नहीं खा सकते, बनाना नहीं खा सकते, चीकू नहीं खा सकते, मतलब जो भी आम नहीं खा सकते। तो क्या ये फल नुकसानदायक नहीं है? नो मैडम, ये नेचुरल जो नेचुरोपैथी है, अगर हम उसकी बात करेंगे, नेचुरोपैथी जो है सीधा सीधा हमारी दादी माँ से और जो मिड वाइफ होती है दाई माँ, उससे जुड़ा हुआ ये नेचुरोपैथी सिस्टम है। ये सिस्टम किसी इंग्लिश किताब का सिस्टम नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य की बात है, हमारे देश के स्वास्थ्य की बात है। जैसे कहते हैं देश की मिट्टी, देश की जड़ी बूटी जी, और देश के लोगों की जो दिनचर्या है उसके मुताबिक चलेगी। अब जैसे मान लो हमारी रसोई घर जो है वो ऑलरेडी जड़ी बूटियों का ही खजाना है। अब देखो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, एक मेथी और एक कलौंजी जी। मेथी और कलौंजी और एक आंवला, तीन चीज़ें बताओ कौन भूला हुआ है? सबको पता है, कुछ छुपा नहीं हुआ। अब जैसे मान लो बाल झड़ते हैं, जब डायबिटीज़ होती है इंसान के बाल झड़ते हैं, दांत झड़ते हैं, आंखें वीक होती हैं, ऐसी मान लो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि जिन लोगों के मान लो बाल झड़ते हैं, डायबिटीज़ होते ही उनको गंजापन शुरू हो जाता है, बाल टूटेंगे, रूसी आएगी, स्किन पे ड्राइनेस आएगी जी। तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है मैडम, ज़्यादा बातें नहीं करते, आपका समय भी कीमती है और लोगों का समय बहुत कीमती है, वो फालतू बात सुनना भी नहीं चाहते, करना तो दूर की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा एपिसोड में सिस्टम बताने जा रहा हूं मैं आपके माध्यम से कि आप भी हैरान रह जाओगे कि छोटी छोटी चीज़ें शुगर से बचा सकती है इंसान को। वही लोग बहुत जानना चाहते हैं, मेरे को तो बहुत ही कॉल्स आए ये डायबिटीज़ के बारे में, और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि गोयल साहब से ये ज़रूर पूछिएगा जी। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम मेडिसिन पे बात नहीं करेंगे। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बात करेंगे मैडम। हाँ, बाल झड़ते हैं बिल्कुल, जैसा आपने कहा, दांत खराब हो जाते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, और वो बोलते हैं कि कुछ ही टाइम में, मतलब अभी जैसे 1 महीने पहले हमारे चश्मे का नंबर ये था और इमीडिएटली चेंज हो गया, इतना ज्यादा असर हो रहा है। तो इसके क्या रीजंस हैं और ये कैसे बचे हैं उससे? रीजन क्या है कि मैडम जब डायबिटीज होती है सबसे पहले इंसान वैद्य जी के पास नहीं जाता, बड़ा रीजन है। सबसे पहले वो नेचुरोपैथी में नहीं जाता कि नेचुरल तरीके से इसको कैसे सबसे पहले तो वो डर जाता है। हाँ, अपने सही बात परिवार है। को ये कहने लग जाता है मैं तो भाई शुगर हो गया, मेरे को तो पता नहीं क्या होगा, आप बस अपना देखो, ऐसा हो जाता है उसका माइंड। मतलब रात को जब अकेला बैठता है कहीं भी, उसको अकेले में बात सोचने को मिलती है तो यही सोचता है यार ये क्या हो गया मुझे। नहीं, क्योंकि लोग भी डरा देते हैं, उनको ऐसा कहा जाता है कि अब आपको डायबिटीज हो गया, अब आपकी पूरी बॉडी जो है, आपका ब्रेन जो है, आपका जो लिवर है, आपकी जो किडनी है, हर एक चीज पे डायबिटीज असर करेगी, और फिर उनको लगता है कि हमारी जो जिंदगी है बहुत कम रह गई है। ये बिल्कुल सच है, सत्य है कि जो डायबिटीज है ये कोई रोग नहीं है, ये बीमारियों की एक बहुत बड़ी पोटली है। बीमारियां इसमें बहुत हैं, और इसके कारण अब जैसे बात कर रहे हैं आप बालों की, मान लो सबसे पहले मैं वो बात बताता हूँ, धीरे धीरे करके सारी बताते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को
क्या करना चाहिए ताकि उसके दिमाग से ये पर्दा हट जाए कि शुगर है मुझे, वो कहे बिल्कुल। कि मुझे शुगर नहीं है, बस मैंने ये चीज़ें करनी है, मैं ठीक रहूँगा। तो क्या है कि सबसे पहले जो बाल हैं उसके अंदर वो क्या करेगा, कलौंजी लेगा, सबसे पहले ले आंवला नंबर 1। देखिए इन चीज़ों के लिए बार बार नंबर जरूर हम देंगे, हमारा ज़रूरत होती है कि कई लोगों ने बात करनी होती है, लेकिन कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए कॉल नहीं करना चाहिए। और पूरा बात को सुनो, नहीं समझ आया तो इस प्रोग्राम को आप बैक जाके भी देख सकते हो, आराम से लिख लिया करो, पेन कॉपी ले लो, लिख लो। तो ये चीज़ें बार बार ना बताई जाती हैं ना कही जाती हैं, बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं। तो उसमें क्या है मैडम कि आंवला जी। आंवला लीजिए 60 ग्राम, 60 ग्राम आंवला, उसके अंदर 20 ग्राम जो है वो मेथी, मेथे मोटे वाले, मोटे मेथे दाना, और उसके अंदर 20 ग्राम आप डालेंगे कलौंजी, जिसको हम ऑनियन सीड बोलते हैं, प्याज का बीज जी। तो वो 3 चीज़ों को मिला के एक पाउडर बना लीजिए, पीस के ग्राइंड कर लीजिए। इसको गरम गरम नहीं करना, डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर लीजिए। ये वो नुस्खे मैं बता रहा हूँ जो हमने सदियों से, मतलब 3 दशक तो हो गए हैं हमें ये बताते हुए लोगों को, 1992 से अभी तक। तो मतलब लोग ये समझते हैं कि जो गोयल साहब ने बता दिया वाकई वो कमाल की चीज़ होती है, क्योंकि मैं जब तक लाखों लोगों के ऊपर वो चीज़ आजमा ना लूँ, 70% के रिव्यू ना ले लूँ, तब तक मैं बताता नहीं जी। तो उसको तीनों को ग्राइंड करके उसका 1 चम्मच लोहे की कटोरी के अंदर, अच्छा, लोहे की कटोरी लेनी है, कांच या दूसरा कोई बर्तन नहीं ले सकते। प्योर आयरन मिलता है जो बालों को काला करने में मदद करता है। तो उसके अंदर 3-4 चम्मच उस पाउडर के डालेगा। अच्छा। 100 ग्राम पाउडर बन गया, मान लो थर्ड उसमें डाल दिया, 30 ग्राम पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके मेहंदी की तरह पाउडर को बना लिया, बना के पेस्ट उसको रात को रख दिया ढक के। सुबह उठेगा, सुबह उठ करके उसके अंदर 2-3 ड्रॉप जो है, वो एक ऑयल आता है मार्केट में, हाथी छाप ऑयल है उसका नाम। अच्छा। वो स्पेशल सिकरी के लिए होता है जी, सिकरी को खत्म करता है, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। जी जी। उसकी 2 या 3 ड्रॉप डालने हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत पावरफुल ऑयल है वो। 2-3 ड्रॉप डालने हैं, उसको डाल के उसके अंदर 2 या 3 चम्मच दही मिलाना है, नॉर्मल मिक्स करके वो एक पेस्ट बन गया। उसको बालों के रूट्स में लगाना है, लंबे बालों पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, रूट्स पे लगाना है। तो आप जब लगाओगे, कोई भी इंसान जो डायबिटिक है जब वो लगाता है उसको ये लगता है जैसे सर के ऊपर कोई भूत बैठा था, उतर गया लगाने से। मतलब इतना आराम इतना मिलता रिलैक्स मिलता है उससे, क्योंकि मेथी दाना, कलौंजी और आंवला जो है वो एक्सटर्नल इतना उसको कर देता है फ्रेश कि वो कहते हैं कि यार कमाल हो गया, एक चीज़ से तो पीछा छूटा कि कोई तेल नहीं लगाने की ज़रूरत, कुछ नहीं लगाना, सिंपल सी चीज़ है। और उसको आधे पौने घंटा रख के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रख के आप नॉर्मल वॉश कर दीजिए। ऑफिस जाने से पहले कर सकते हैं। अगर हफ्ते में 1 दिन इंसान वो कर लेता है तो जीवन भर उसके बाल सफ़ेद नहीं होते और टूटते नहीं, झड़ते नहीं है, और कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती बालों की कि उसको सर में हमेशा ये लगे कि खुजली होती रहे। ये तो बहुत ही अच्छा आपने नुस्खा सबसे बताया। बेटर। और जिनको डायबिटीज नहीं भी है, मुझे लगता है कि उनको भी ये करना चाहिए, बहुत बढ़िया, ताकि आपके बाल हमेशा नरिश्ड रहें, सुंदर दिखें, चमकदार रहें। डैंड्रफ फ्री रहने के लिए सबसे बेस्ट नुस्खा है। ये तो मैं खुद भी करूंगी। हाँ, जो बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, कंघी भर जाती है, 15 दिन में देखेंगे कंघी में बाल ढूंढते रह जाओगे, है नहीं है। हाँ, इतना बहुत लोग मजबूत, ये शिकायत करते और करना हैं। क्या, कुछ भी नहीं, वीकली करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। अभी आप आंखों के बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा कि चश्मे का नंबर 1-1 महीने में चेंज हो जाता है जिनको शुगर हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आंखें जो हैं ये बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट है जी। अब आंखों के लिए इंसान को क्या करना है, त्रिफला पाउडर लेना है। देखो कितनी बड़ी बात है ये, त्रिफला पाउडर लेके उसको पानी में भिगो देना है। अब लोग कहते हैं कि गोयल साहब त्रिफला का जूस ले लें, त्रिफला का वो पानी ले लें। मैं कहता हूँ यार क्यों, मैं नहीं बता सकता कि पानी ले लो, जूस ले लो, मैं क्यों बता रहा हूँ पाउडर लो। त्रिफला का पाउडर, आंवला, हरड़, बहेड़ा, 3 फलों का त्रिफला बोला जाता है इसको आयुर्वेद में। तीनों का पाउडर लेकर के आप एक गिलास में भिगो दीजिए रात को, सुबह वो पूरी तरह फ्रेश निकल आता है। उस पानी को सुबह नितार करके, उसका पानी निथार लो, निथार के उसको या छान लो, जैसे भी करके, तो उसको आंखों में छींटे मारो। ओह अच्छा। आईज को वॉश करो। मैडम क्या कमाल के रिजल्ट आते हैं।
अच्छा। और जो कहते हैं ना हर हर दूसरे तीसरे हफ्ते में नंबर चेंज हो जाता है चश्मे का, ये हो जाता है चश्मे का, कभी नहीं होता मैडम। और जो नंबर एक बार लग गया, जैसे एज फैक्ट है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मजाल है कि मेरा कोई भी कह दे कि इस चश्मे को दोबारा चेंज किया है, अब मेरे पुराने से पुराने वीडियो उठा के देख लो, यही लगा हुआ है। तो ये इसके रीज़न होते हैं कि इन चीज़ों को बचा के रखो। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दृष्टिदाता करके घृत आता है मार्केट में, देसी घी है बना अच्छा। हुआ, दृष्टिदाता, गूगल पे मिलेगा, आप कभी सर्च करिएगा। तो उसका अगर 1 चम्मच मिश्री मिला के खाया जाए, एक तो डायबिटीज उससे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं होती, उसमें ऐसी जड़ी बूटियां डली हुई हैं, जब आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा। तो वो खाने से बहुत फायदा होता है। और एक चीज़ और बताऊं आपको, गुलाब जल होता है, जी। गुलाब जल और ग्लिसरीन हाँ। दोनों को मिला के आंख में डालने से आंखें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। और आंखों में जलती नहीं है, ग्लिसरीन तो बहुत थोड़ा सा जलती तो है। जलेगा ना, तभी साफ होगा। हाँ। तो वो पानी निकाल देती हैं। और उससे क्या होता है कि ऐसे थोड़ा डाल के ना आंखें बंद करके आदमी बैठा रहे, पानी चलता रहता है, और वो इतनी गंदगी निकलती है, उसके बाद आदमी को लगता है कि मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। तो ये आंखों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है कि त्रिफला पाउडर के पानी से आंखों को धोए, और ज़रूरत हो तो उस त्रिफला को खाए भी। जी। ये ग्लिसरीन तो हम शूटिंग में भी बहुत यूज करते हैं। हाँ, जब रोने का कोई सीन होता है तो वो एक हल्का सा ड्रॉप लेके हम आंखों में लगाते हैं, देख तो लो। काफी देर हाँ, तभी तक। तो आपको अभी तक चश्मा नहीं लगा। हाँ। लेकिन वो हम लोगों ने बहुत यूज किया, लेकिन हाँ। ये गुलाब जल तो नहीं डाला है, तो अभी गुलाब जल के साथ बहुत बढ़िया। डालेंगे। हाँ, गुलाब जल से उसका जो इफेक्ट है और डबल हो जाता है। ये आज तो इतनी बेहतरीन बातें आप बता रहे हैं, और इतने घरेलू नुस्खे कि कोई भी कर सकता है अपने बालों को ठीक रखने के हाँ, लिए, अपनी आंखों। हाँ, अब दांतों में बहुत बुरा इफेक्ट होता है शुगर वालों के लिए, उनकी पेन स्टार्ट हो जाती है, या दांत झड़ जाते हैं, मतलब कई तरह की प्रॉब्लम्स उनको आनी शुरू ये होती है। क्लियर है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं बताता हूँ कि शुगर को अगर क्योर ना किया गया, या इसको केयर ही ना किया गया, सिर्फ केयर की बात कर रहे हैं, तो ये एक दीमक है। जैसे लकड़ी को लगता है दीमक, वो लकड़ी बाहर से तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक उस लकड़ी को थोथा कर देता है, खाली कर देता है, मिट्टी कर देता है। ऐसे ये जो शुगर है, ये बॉडी के अंदर, बॉडी को मतलब दीमक की तरह लग जाती है। अब जैसे मान लो अपने बालों की बात करी, आंखों की बात करी, है क्या उसमें आंखों का और बालों का क्या कसूर है? लेकिन वो डायबिटीज़ का हर जगह पे शुगर, हमें बॉडी में शुगर चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि क्यों होती हैं ये चीज़ें, पहले अपन इनको रिपेयर करने का बताते हैं। जी। क्यों ये डायबिटिक पेशेंट को ही होती है ये प्रॉब्लम? उसके दांत, जब वो डेंटिस्ट के पास जाना है, पहले ही उसको तैयारी हो जाती है कि दांत खराब हो रहे हैं, 1-2 निकलवाने जाता है, तो डेंटिस्ट भी पहले ही अपनी लिस्ट बना के बैठे हैं कि भाई एक ही बार करवा ले, अब 1 निकालेगा इतने लग जाएंगे, 2 निकालेगा इतने, तो पूरे ही 32 ही चेंज कर देते हैं, तो उसमें तेरा फायदा भी होगा। उसको मतलब उसके नुकसान में फायदा बताते हैं कि तेरा इतना फायदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही उसको कहा। लगता है कि ठीक है करवा लेते हैं, तो ऐसे करके उसके सारे दांत खराब हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए ना मैडम, एक बात बताऊं, मैंने अभी त्रिफला का जिक्र किया था, त्रिफला पाउडर ले लो 1 चम्मच, जी। उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डाल लो, और सेंधा त्रिफला में नमक, सेंधा नमक सेंधा डालो। नमक जो रॉक साल्ट होता है, जिसको जी। पिंक साल्ट बोलते हैं, करेक्ट करेक्ट। उसके 2 चुटकी डाल के उसमें 1-2 बूंद सरसों के तेल की डाल दो। ओके। उसका मैडम ब्रश करना चाहिए। सारे पेस्ट, सारे मंजन उसके आगे फेल हैं। मैंने सुना था नीम भी यूज बहुत करनी बढ़िया, चाहिए। बहुत बढ़िया। नीम कई बार हम बताते हैं ना, तो लोग हमारा प्रोग्राम ही बंद कर देते हैं कि इतनी कड़वी कौन इतनी खाएगा, कड़वी। ये तो ऐसे ही बताते रहते हैं। लेकिन सच में मैडम, अगर नीम का जो तेल भी आता है, उसकी भी मसाज कर ली जाए, मसूड़ों हाँ पे। मसूड़ों पे, अब लोग दारू तो पी जाएंगे कड़वी कड़वी, अगर कोई वैद्य बताए नीम की 2 बूंदें लगा लो, फिर नहीं मानते, मतलब सच्चाई है। या ये तो सच्चाई है। जबकि वो उसके लिए रामबाण है बिल्कुल। दांतों के लिए। और जब आप दांतों पे उसको करते हो तो आपको पूरे ब्रेन को ताकत देता है वो, मतलब, और दांत भी मजबूत रहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है किसी को भी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बालों का नुस्खा घर पे बना के रखिए। और आँखों के लिए जो हमने सिंपल सी बात बताई है, कुछ भी नहीं है, सुबह सुबह छींटे मार रहे हैं
और उसी त्रिफला में थोड़ा सा तेल डालना है, सिंधा नमक डालना है, मंजन कर लेना है। और ये आप रात को भी कर सकते हो मंजन, सुबह भी कर सकते हो। अगर एक बार करोगे तो बहुत ही बढ़िया, 2 बार करोगे और भी बढ़िया। तो इससे क्या होता है कि दांत जो हैं वो मजबूत रहते हैं और उनके अंदर शुगर अपना अटैक नहीं कर पाता। जी, ये मुझे लगता है जो शुगर के पेशेंट्स होंगे वो बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, हाँ, और वो इससे ज़रूर उनको लाभ होगा और वो ज़रूर करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने बताई हैं और इतनी जो सबके लिए लाभदायक हैं, ये करनी चाहिए। भाई मैं तो करने वाली हूँ, मुझे 30 डायबिटीज़ नहीं है, पर मैं स्टार्ट देखिए करने वाली हूँ। 33 ईयर का एक्सपीरियंस है जी। 1992 में मैंने 1992 में पहला कैंप लगाया था डायबिटीज़ के लिए। शुगर का फ्री टेस्ट कैंप था जी, जिसमें हमने 100 से ऊपर पेशेंट्स को चेक किया था। हमारे डॉक्टरों की टीम थी हमारे साथ। उस समय तो हमारी उम्र भी कुछ नहीं थी, लेकिन हम उसी समय से लगे हुए हैं। अब 1992 में तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तब से लगे हुए हैं। मतलब कहने का कि उस दिन से लेके आज तक, बाल बाल से लेके पैर के नाखून तक, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, एक एक चीज़ जो है वो हम बता सकते हैं कि आप अपने घर में कैसे ठीक। अगर मैंने बोल दिया ना कि डायबिटिक पेशेंट को गन्ने का रस पीना चाहिए, तो वो गन्ने का रस भी शुगर को कंट्रोल करता है, मैं आपको बता दूं। हाँ, बहुत सारी गलतफहमियां ये भी हैं हाँ। कि आप गन्ने का रस नहीं पी सकते हम्म। क्योंकि उसमें मीठा है। जो भी चीज़ मीठी है, जैसे मैंने आपको कहा, लोग बोलते हैं आम भी मत खाओ, चीकू भी नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, और सब अपने अपने अब खुद ही डॉक्टर्स बने हुए हैं कि कोई बोलता है नीम का पानी पी लो, कोई कुछ बोलता है मेथी खा लो, ये कर लो। लेकिन आज जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत लाभदायक ज़्यादा रहेगा। लाभदायक है। और इससे तो जैसे आपने कहा कि वो दीमक की तरह ये बीमारी है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और नेल्स पे भी असर होता है, बहुत हर अच्छा। बॉडी के पार्ट पे, और स्किन एकदम रूखी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम आए ऐसे पूरा ईएनटी सेटिंग करी अपन ने, आँख की, नाक की, बालों की, सब हाँ, तो करी। अभी हड्डियों हाँ, पे और अब अपन बात करते हैं जैसे ना पेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर हाँ, इंसान अपने पेट की तरफ ध्यान दे दे तो वही फैक्ट्री है सारी, सेहत की भी और बीमारियों की भी। बिल्कुल, सब वही कहते कारखाना हैं, है, सही बात अगर है। उसमें सही से ध्यान दे दे। अब क्या है कि जैसे मान लो डायबिटीज़ हो गई है, कोई बात नहीं, नॉर्मली चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है, हमें खानी पड़ती है, अब क्या करें। जी, लेकिन ये है कि अगर इंसान 3 चीज़ें बताऊंगा मैडम, अगर वो कर लेता है अच्छे से। नंबर 1 तो मैं बताऊंगा कि शुगर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जी, वो बहुत विदाउट एनी जरूरी है। मेडिसिन। अगर आप मेथी दाना, मेथी दाना 2 तरह का होता है, एक बारीक है, एक मोटे वाला होता है, दोनों है ना। जी, भगवान ने 2 सोच समझ के दिए होंगे, तो दोनों में से जो बारीक वाला है वो उस जगह यूज करना है जहाँ ठंड का एरिया है, जी, जहाँ हर अच्छा, वक्त सर्दी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। हाँ, या फिर अपने अपने मैदानी इलाके में भी जब सर्दी होती है पीक पे, उस समय बारीक मेथी दाना, और जब गर्मी है पीक की तो मोटे वाला मेथी दाना। अच्छा, मेथे, जिसको मेथरे बोलते हैं, वो हाँ, गर्मियों में, मेथी दाना बारीक वाला ठंड में, सर्दी में। तो ये दोनों, तो उसमें क्या करना, आपने आधा चम्मच मेथी दाना और उसमें 10-12 दाने कलौंजी के, छोटे छोटे होते हैं, ऐसे चुटकी लेनी है, ऐसे डाल देना। जरूरी नहीं कि गिनना ही है कि गोयल साहब ने 12 खाया है तो 12 ही डालेंगे, ऐसे करके डाल चुटकी। उसको रात को पानी में भिगो दो इतनी सी कटोरी में, और उसके अंदर 20-30 दाने जो हैं वो, मतलब 1 चम्मच समझ लो भर के, काले चने डाल दो। ओके, काले चने नेचुरल है कि शुगर को कंट्रोल करते हैं। हाँ, दूसरा, उसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि वो वीर्य और ब्लड की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। तो वो तीनों चीज़ों को आपने भिगो दिया, भिगो करके सुबह उठ करके उसको खाली पेट, मतलब टॉयलेट वगैरह जाओ, ब्रश करो, उसके बाद वो खाली पेट उन चीज़ों को चबा 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 के खाइए। अच्छा, बारीक बारीक चबा चबा, इतनी बार क्यों बोला कि उसको बहुत बारीक कर लो माउथ में, थोड़ी थोड़ी डालो, एकदम से ना उठा के डाल लोगे, 1 चम्मच ही तो है, क्योंकि सुबह वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसको चबा चबा के खाना है, और साथ में जो पानी उसके अंदर जो भिगो के रखे थे वो पानी सिप करके पी लेना है, सिप सिप करके पी लेना है। 15 मिनट का गैप, 15 मिनट का गैप देने के बाद अनार खाइए, अमरूद खाइए, एप्पल खाइए, आम खाइए, जो भी फल आपको अच्छा लगता है, एक दिन में 1 फल खाइए।
ठीक है वैसे तो नेचुरोपैथी कहती है कि अगर आपका वजन 60 किलो है, जी। 60 केजी है, तो आप उसमें 600 ग्राम फ्रूट खाइए। लेकिन वो जब लिखा था तब लोगों का मेधा भी स्ट्रांग होता था। आज की डेट में हम कहते हैं कि भाई वजन जितना मर्जी हो, आप एक फल खा लीजिए एक दिन में, कुछ कहने वाला नहीं है। फ्रूट खाने के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 15 मिनट के बाद आपको नाश्ता करना है, जो भी आप करते हो। नाश्ते से पहले थोड़ा सा सैलड खा लो, 1 या 2 कटोरी भर के सैलड काट के खा लो। तो आप देखिएगा मैडम कि थोड़े दिनों में शुगर तो कंट्रोल हो रही है, साथ में पड़ोसी आपसे जेलस कर रहे हैं कि ये दिनों प्रतिदिन जवान कैसे हो रहा है। क्यों? उससे आपकी बॉडी को, जो आप डॉक्टरों के पास जाके कहते हो ना, डॉक्टर साहब विटामिन डी कम हो गया, B12 कम हो गया, उसके लिए कोई कैप्सूल लिख दो, कोई मल्टी विटामिन दे दो, बड़े मस्त होके बोलते हैं मल्टी विटामिन दे दो। अरे यार क्या बात हो गई? भगवान जो बैठा है ऊपर, जितने विटामिन भर के दिए आपको, वो क्यों नहीं खाते आप? हाँ, लोग ये सब काम नहीं करना चाहते, उनको लगता है एक आध विटामिन की गोली खा लो गोली तो खा, ये सब हाँ, नहीं करना अगर ये पड़ेगा। करोगे ना, इससे लेकिन जबड़ा हिलता है, जी एक्सरसाइज होती है, और मुंह का जो सलाइवा है वो पेट में जाता है, आंतड़ियों में जाता है, और वो जूस जो बन के आपके पैंक्रियाज को, बीटा सेल को ताकत देता है, उसके जैसा कोई मल्टीविटामिन नहीं हो सकता। तो ये पेट के लिए सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट तक आपको बताया। ये तो बहुत बढ़िया आपने बताया। जी। तो अगर आप मेरी तरह 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस दिखना चाहते हैं तो फॉलो कीजिएगा गोयल साहब को। जी।